Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve KISA ICSE Class 10 Mathematics paper for this year 2026. So first of all MCQ part is there as you can see और इसमें हमारा first MCQ है the fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose three vertices are given. So parallelogram as you know जिसमें opposite sides जो हैं उनकी equal length आती है, slope भी equal है, but हमें ABCD तीन given है A, B, C and D. 3 आर गिवन. ए के पॉइंट्स हमें एग्जैक्टली मतलब कॉपी करने हैं, गलत नहीं करना. -2 3, बी इट इज 6 and 7, सी इट इज 8 and 3. अब इसको एक तो है कि आप ग्राफ पेपर पे टोटली ड्रॉ करो और उसके बाद इसका फोर्थ वर्टेक्स निकालो. अदरवाइज इसमें क्योंकि एमसीक्यू में वर्किंग तो शो नहीं करनी है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जैसे आप देखेंगे 6 plus 2 is equal to 8 है. इट मीन्स जो हमारा एब्सिसा है -2 उसमें हम +2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0. यानी डी के लिए एब्सिसा आ गया 0. देन 7 और इसका देखेंगे ऑर्डिनेट के लिए तो 7 में क्या माइनस करा हमने 3, इट मीन्स 4 है तो हमें इसमें से 4 माइनस करना है. तो ऑर्डिनेट में से 3 - 4 इट मीन्स -1 तो 0 and -1. तो डी का कोऑर्डिनेट्स है 0 and -1 यानी आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट इन फर्स्ट पार्ट. Next is on a map 4 centimeter represents an actual distance of 1 kilometer. The area on the map in centimeter square which represent 3 kilometer square is. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है K फैक्टर का. K is equal to distance on the map. Distance on the map is 4 centimeter and divided by actual distance on the ground is 1 kilometer. और क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर में ही देना है तो बस हमें K स्क्वायर करना है. तो ये लेंथ के लिए हो गया. नेक्स्ट हमें एरिया ऑन द मैप बताना है हमें तो लेट इट बी x सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नीचे आपके पास आ जाएगा 3 किलोमीटर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर. क्योंकि आपको पता है लेंथ से जब हम एरिया पे आते हैं तो k का स्क्वायर हो जाता है तो x इज इक्वल टू k स्क्वायर. अब k कितना है 4/1 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16. तो 16 into 3 इट मीन्स 48. आपके पास आंसर आ जाएगा. x इज 48 लेकिन 48 क्या है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर आएगा 48. इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट इन सेकेंड पार्ट. नाउ इन थर्ड पार्ट a is to b is 9:10 तो a by b is equal to 9/10 is equal to k. तो a का क्या हो गया हमारे पास 9k एंड b के लिए क्या हो जाएगा 10k. हम k मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो हमें वैल्यू लेनी है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर. नाउ 2a स्क्वायर इज 9 तो क्या है 81k स्क्वायर 9k का स्क्वायर कर दिया माइनस 3 10k तो 10 का क्या हो गया 100k स्क्वायर. सिमिलरली नीचे भी आपके पास सेम ही टर्म्स हैं बस उसमें प्लस है तो 81k स्क्वायर प्लस हो गया 300k स्क्वायर k स्क्वायर. अब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 162 माइनस 300 ऊपर भी k स्क्वायर है कॉमन ले लिया नीचे 162 प्लस 300 k स्क्वायर कॉमन वो तो हम लेते ही इसीलिए ताकि वो कैंसिल हो जाएगा. अब माइनस करना है तो 300 में से 162 माइनस करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा. माइनस को फॉरगेट नहीं करना. 162 10 - 2 8 हो गया 9 - 6 3 एंड 2 - 1 1 138 माइनस 138 अपॉन नीचे आपके पास आ रहा है 462 कैंसिल करेंगे माइनस किस पे कट रहा है 3 पे भी कट जाएगा 2 पे भी कट रहा है 269 2 3 एंड 1 फिर 3 पे भी जाएगा 323 अपॉन 377 तो 23 अपॉन 77 माइनस 23 अपॉन 77. दिस इज ऑप्शन नंबर ए विच इज करेक्ट इन थर्ड पार्ट माइनस 23 अपॉन 77. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ ए लाइन इज दिस मच इट्स इंक्लिनेशन इज. तो आपने tan पे टेबल देखना है इसमें फोर्थ पार्ट के लिए tan थीटा इट मीन्स tan थीटा गिवन है tan थीटा इज 1.5089. अब इसका थीटा कितना हो जाएगा जो हमें tan के टेबल पे जहां ये वैल्यू मिल रही है तो tan थीटा और tan के टेबल पे जहां ये वैल्यू कितने एंगल पे है तो अगर आप ध्यान से टेबल में देखेंगे इट इज 56 डिग्री 28 मिनट. इट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में 56 डिग्री 28 मिनट स्टैंड है. नाउ फॉर फिफ्थ पार्ट इफ d इज इक्वल टू d मीन्स डेविएशन जितनी है आपकी x माइनस 13 है. सिग्मा f d इट्स वैल्यू इज 30 and sigma f frequency is 120
एंड देन फाइंड द मीन। तो मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। हम स्टेप डेविएशन मेथड या हम इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड ले रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड है तभी हमने यहाँ डेविएशन दिखाया। तो जो माइनस करते हैं एज्यूम्ड मीन के लिए वो कितना हो जाता है, x माइनस ए। तो इट मीन्स यही आपका a, और हम मीन के लिए a को ऐड कर देते हैं। तो सिग्मा एफ डी आपके पास है, इट्स वैल्यू इज 30, दिस इज 120 प्लस एज्यूम्ड मीन इज 13। तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/4 प्लस 13, इट मीन्स 13.25। This is option number C, which is correct in this case. Now in 6 part circle related question is there, in which already diagram is given. PT is the tangent, PT is the tangent, ये आ गया, और सर्कल सेंटर के साथ एंगल बना रहा है। PT is a tangent to a circle with center O, chord PQ subtends an angle of 65 degree at the center. This is chord PQ which is making an angle of 65 degree at the center. So the measure of QPT, QPT का आपको बताना है, QP and this is T, it means this measure you should tell। तो कैसे बताएंगे आप, this is 65, अब 65 हमें alternate segment वाला थ्योरम लगाना है, but for that we should know कि chord सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रही है। तो सेंटर पे अगर 65 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट शुड बी हाफ ऑफ 65। हाफ ऑफ 65 मींस आपके पास आ गया यहाँ पे 32.5, ये आ गया आपका पेरिफेरी पे, यानी कि एंगल मेड बाय कॉर्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल यहाँ पर 32.5 है। नाउ एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम वी विल अप्लाई हियर कि एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये एंगल उतना ही होता है जितना ये कॉर्ड PQ सर्कल पे बना रही है किसी भी और पॉइंट पे, सपोज ये A पॉइंट पे बना रही है 32 पॉइंट, तो यहाँ पर भी ये इतना ही होगा 32.5 डिग्री। इट मींस ऑप्शन नंबर B is correct in this case. Next is quadratic equation. In quadratic equation, roots are given. So whenever roots are given, we have to apply the formula x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. So x square minus sum of root means 2 plus under root 3 plus 2 minus under root 3 x plus product, तो a plus b a minus b यहाँ पर डायरेक्टली मैं लगा रही हूँ, a square minus b square, तो a square and minus b square equal to 0. It means x square minus this will get cancelled, 4x, and यहाँ पर आपका हो गया 4 minus 3 equal to 0. It means final equation is plus 1 equal to 0, which is our part A. Option A is correct in this case. Next is assertion. The equation of a line to the point of intersection of the lines and perpendicular to the line, this is this. तो ये पूरा लाइन लेना और उन्होंने ये 1 मार्क के लिए सेशन रीजन में दिया है, अदरवाइज तो ये फुल क्वेश्चन है आपका 3 मार्कर 4 मार्कर में आराम से आ सकता है, बट वी हैव टू सॉल्व नाउ। इक्वेशन ऑफ लाइन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस जहां पर ये लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कब आता है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन तो वी कैन अप्लाई ईदर ऑफ द मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, व्हाटएवर मेथड you find easy. Like in this case, I can apply that 5 multiply with first equation and 2 multiply with second equation, so that both become, उनका एब्सिसा जो है वो 10x हो जाएगा। Next is 25y is equal to 9 5 45. Next is 10x minus 4y is equal to 16. हमने पूरी ब्रैकेट से ही करना है। 10x minus 4y is 16. Now when I subtract this, then 10x will get cancelled and 25 plus means 20, 9y is equal to 15 minus 6, 9 and 2, 29. So y is equal to 1. Y is equal to 1. When we put this here, 2x plus 5, 1 is equal to 9. It means 2x is equal to 9 minus 5 means 4. So x is equal to 2. So our point जहाँ पर intersection point हमको मिल रहा है 2,1. This is the point of intersection. Let it be P only. तो 2,1 हमारा point of intersection आ गया, and this and perpendicular to the line this. तो हमें perpendicular लेना है इस लाइन का, तो हमें इसकी भी स्लोप निकालनी है। This is 4x plus 3y is equal to 7. तो y is equal to mx plus उसकी फॉर्म में बनाएंगे तो 3y इधर रहा minus 4x plus 7.
तो y इज इक्वल टू -4/3x + 7। इट मीन्स कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + c से, तो स्लोप आ गया -4/3। बट हमारा इस लाइन का स्लोप कितना है, परपेंडिकुलर टू दिस, मीन्स नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो m डैश विल बी 3/4, माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/4। Now equation of this line will be y minus y1, this is our y1 is equal to m, जो भी हमने निकाला है m, x minus x1, यहाँ पर x आ गया, x minus x1 मीन्स आपका 2 पॉइंट, तो अब इसको 4 को इधर लाए, 4y minus 4 is equal to 3x minus 6। आपको किस इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, 3x उधर है, 3x minus 4y, ये उधर गया 3x minus 4y is equal to -6 इधर ही है और +4 उधर आ रहा है। इट मीन्स ये माइनस का 2 आ रहा है हमारे पास, जबकि वहां पर प्लस का 2 है। तो यही पॉइंट, सिर्फ इतने से पॉइंट की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो असर्शन इज फॉल्स, आपको दिख रहा है ये ट्रू फॉल्स के लिए इतना बड़ा आपको प्रूव करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल नो दैट असर्शन इज फॉल्स। इन इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल, बिल्कुल ठीक है। तो रीजन करेक्ट है, असर्शन इज रॉन्ग, सो आवर ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड आर नो। assertion is false and reason is true, means B option is ठीक। assertion false आ रहा है क्योंकि our answer is 3x minus 4y plus 2, और जबकि वहां पर +2 है, हमारा -2 आ रहा है। तो assertion false and B is true, it means this option B is correct in this case। Now 9th point is A is given as 2 -2 -2 and 2, this is the given matrix, and A square is equal to PA, it means we need A square, for A square we have to write it twice, मैं यहीं पे इसको ले रही हूँ twice। Now row and then column, तो 2 into 2 it is 4, -2 -2 it is +4, then -4, then -4, here also it is -4 and -4, then 4 and +4, it means 8 -8 -8 and 4। अब हमें कंपेयर किससे करना है, a square is equal to PA, 8 -8, this is also 8, so PA, A लेने हमें सेपरेटली, A means 2 -2 -2 2, it means क्या कॉमन गया हमें इसमें से 4, तो 4 लिख के ही हमारे पास यहाँ पर ये सारी ब्रैकेट सेम आ जाएगी। इट मीन्स P को हमें कंपेयर करना है, तो P is equal to 4, दिस इज ऑप्शन नंबर B which is correct in this case, ऑप्शन नंबर B। The two missing terms in an AP, this AP first term is missing, next is 13, next is missing and 3, then first term means A हमें नहीं पता, but second means A plus D, second term का मतलब होता है A plus D, तो A plus D is equal to 13, next is A plus 2D, fourth term is A plus 3D is our fourth term, तो ये आ गया first equation, second equation, second -1, so A plus D is equal to 13, minus 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 A will get cancelled, this will become 2D is equal to -10, it means D is equal to -5, so D is equal to -5, from here we will get the value of A is equal to 13 and -5 plus 5 will be, transpose को उधर चला जाएगा 18, तो A is equal to 18, so our first term A is 18, then next is 13 means हमने -5 कर रहे हैं, then next is -5 it means 8 and next is 3, यानी कि मिसिंग टर्म आपके पास है 18 and 8, it means option number C which is correct in this case, option number C। Now next is linear inequation, 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4, and then 5x plus 4 is less than equal to 11. So solve these, 2x minus 5x less than equal to 4 and plus 5, here it is 9 minus 3x, x is, क्योंकि हम माइनस के साइन से डिवाइड कर रहे हैं, we have to change the inequality sign, it will become 9 divided by -3, it means greater than -3, here 5x less than 11 minus 4, it means 11 minus 4 is 7, so x is less than equal to 7 by 5, it means x is less than equal to 1.4।
अब इसमें हमें लेना क्या है, z, z यानी इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर ओनली, इंटीजर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव बट होल नंबर्स में आने चाहिए आपके पास नेचुरल नंबर्स। तो -3 के नीचे इक्वलिटी साइन है तो वी विल टेक -3, -2, -1, 0 एंड 1 ओनली, क्योंकि 2 तक आ नहीं रहा और 1.4 हम ले नहीं सकते। तो इंटीजर्स के लिए ये हमारे पास सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट, which is our option number A, which is correct. Next is a metallic cone having base radius 2.1 centimeter. Radius is equal to 2.1 centimeter and height is equal to 8.4 centimeter is melted and molded into a sphere. तो कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर आप शॉर्टकट ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई, लेकिन हमें दूसरा सिंबल लेना है तो आर क्यूब ले लिया हमने। Now pi will get cancelled, 3 will get cancelled, r square h, r का वैल्यू दिस इज 2.1 into h is 8.4, ये 4 डिनोमिनेटर में जाएगा इज इक्वल टू r क्यूब, 4 से कट कर सकते हैं, इट विल अगेन बिकम 2.1। तो बिना मल्टीप्लीकेशन के आप देख रहे हैं 2.1 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, so r क्यूब इज इक्वल टू 2.1 क्यूब, इट मीन्स r इज इक्वल टू 2.1 centimeter. Option number A is correct in this case. In 13th part, probability, 3 probabilities are given and fourth we have to calculate. तो PE4 we can calculate, आपको पता ही है रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल रिजल्ट 1 रहता है, तो 1 में से जो तीनों प्रोबेबिलिटीज गिवन है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/6, 1/3, 1/6, it means 1 minus 6 LCM, 1 plus 2 plus 1, it means 1 minus 3, 4/6, it means 1 minus 2/3, 3 minus 2 means 1/3. So your answer will be 1/3. This is option number C, which is correct in 13th part. Now coming to 14th part, sec A plus tan A. Sec A plus tan A, identity question, 1 minus sin A. Now sec का reciprocal relation we know that it is 1 upon cos A. Tan is sin A upon cos A. कुछ कटेंगे नहीं, अभी यहाँ पर लिखा रहने देंगे, 1 minus sin A को हम चेंज क्या करेंगे वैसे भी, LCM cos A, numerator will become 1 plus sin A, already 1 minus sin A is all there, so A plus B, A minus B, so A square minus B square, so upon cos A. Now 1 minus sin square is cos square A upon cos A, it will become cos A, which is our option number B, which is correct in this case. Next, 15th last MCQ. Similarity question is there, triangle is given in which DE is parallel. If DE is parallel, we will apply BPT, ADE, its sides are in proportion. हम easily इसको similar proof कर सकते हैं, तो similarity proof होने के बाद we know that side will be in proportion. So it means AD upon DB is equal to AE upon EC. All the values are given in the form of x only. So AD is 4x minus 3, AE is 8x minus 7, BD is 3x minus 1 and CE is 5x minus 3. Cross multiplying, करिए cross multiply, 5 4 20x square, एक स्टेप और आप ले सकते हैं, minus 15x minus 4 3 12x plus 9 equal to 8 3, it means 24x square, then minus 8x minus 7 3 21x plus 7. एक ही तरफ लेके चलो एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस दिस इज 27x प्लस 9 इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7. लेफ्ट हैंड साइड में लेके, राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट को राइट में लेके जा रहे हैं, 24 माइनस 20 इट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 29 प्लस 27 इट मीन्स माइनस 2x, 7 माइनस 9 मीन्स माइनस 2 इक्वल टू 0. सो 4x स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 हमें बनाना है और 4 इंटू 2 का माइनस 2 भी आ जाएगा, बट माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस 4x
plus 2x minus 2 equal to 0, middle term split, 4x common, so x minus 1, 2 common, so x minus 1, it means x is equal to 1 आपके पास आ रहा है, नेगेटिव वैसे भी पॉसिबल नहीं है, देन वैल्यू ऑफ x इज a, इट मीन्स असर्शन हमारे पास है ट्रू आ रहा है. नेक्स्ट रीजन दिया ने ट्राइंगल एबीसी, इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन एडी बाई डीपी इज इक्वल टू ए बाई एसी. आप प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, आपको पता है सिमिलर प्रूव हो ही जाना है, तो इट मीन्स करेक्ट रीजन भी है. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन is the correct explanation of A. Option number C is correct in this case. Now coming to question number 2, again from matrices chapter. A and B both are given, we have to calculate A square, so we will write it twice, 1 3 3 4, 1 3 3 4. एक ही बार में कैलकुलेट करके रखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, 3 into 3 9, 1 into 3 3 3 4 12. then next हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 plus 12, then 3 3 9 plus 4 4 16, it means 10 15 15 and 25. this is A square. next is B square. for B square we need to write B twice, minus 2 minus 3 1 2, minus 2 1 minus 3 2. now B square row and then column, so minus 2 into minus 2 means 4 and this is minus 3. next is minus 2 and then plus 2. next is 3 into 2 6 plus 3 into 2 plus का 6 और 3 into 2 6, फिर माइनस का 6 0 हो जाएगा, minus 3 plus 4, it means 4 minus 3 is 1, this is 0, this is 0, this is 1. ये आपका B आ गया. now A square minus 5B square, ultimately we have to find this value. तो A square का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे, दिस इज 10 15 15 25, दिस इज A minus 5 B square 1 0 0 1, इट मीन्स 5 5 माइनस होना है बेसिकली, तो 5 माइनस कर देंगे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से, 10 minus 5 it is 5, 15 will remain as it is, 15 will remain as it is, और 25 minus 5 is 20. क्या कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ पर 5C, तो 5 बाहर है, 5 कॉमन लेंगे, 5 तो 1 3 3 4, ये आपके पास आ गया. इसको कंपेयर करेंगे 5C से, तो इट मींस C इज इक्वल टू 1 3 3 4. ये आपके पास फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें C निकालना था 2 by 2 मैट्रिक्स. अब आप देखेंगे A स्क्वायर जो आपने कैलकुलेट कर लिया 1 मार्क यू विल गेट हेयर, B स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया 1 मार्क यू विल गेट हेयर, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है ये. फिर कैलकुलेशन के बाद और फिर C की करेक्ट वैल्यू पे 4th मार्क आपको मिलेगा. तो 4 मार्कर क्वेश्चन में स्टेप बाय चेकिंग होगी अब आगे वाले सारे क्वेश्चंस में. Now Mrs. Gaur gifted the following items to her friend on Diwali. The GST rates and the quantity of each item and marked price are given. तो अब almonds का हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, A, B and C डायरेक्टली लिख रहे हैं. आइटम्स हो गया, प्राइस 650 है टोटल, लेकिन हम कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं ताकि टेबल पूरा आ जाएगा. यहाँ पर क्वांटिटी बनी है तो 650 रहेगा, नेक्स्ट की क्वांटिटी 2 है तो 50 into 2 इट मींस ये 100 हो गया आपके पास. C इज 80 है, 80 into 2 भी इट इज 160, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस. अब GST रेट 5% है, तो पहले हमें CGST SGST कैलकुलेट करना है, तो SGST के लिए हमें उसका भी हाफ करना है. तो 5% है तो 5% का हाफ मीन्स 2.5%, तो 5 by 2% हो गया, 5 by 2 into 650 upon 100. इट मीन्स यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कर देंगे, और फिर आप डेसिमल भी लगा सकते हैं उसके लिए. 5 5 25 2 6 30 31 3 32.5 अपॉन, पहले एक बार 2 से काट के फिर डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे. दिस इज 16.25. ये आ जाएगा आपका SGST के लिए. इसमें है ही नहीं है तो जितना है उतना ही रहेगा. SGST का कुछ 0% है, 0 रहेगा. नेक्स्ट कुकीज का भी 18% है टोटल GST, तो आपको 9% कैलकुलेट करना है. तो 9% ऑफ 160, तो इट विल बिकम 9654 5 9144, तो 14.4 आ गया आपका SGST. तो अब SGST आपने कितना पे किया, इन दोनों को प्लस किया आपने. दिस इज 5 6.2
0 and 3, 30.65 रुपीज ये आपने SGST पे किया है, बट टोटल अमाउंट ऑफ बिल के लिए हमें फिर से कैलकुलेशन करना है। टोटल अमाउंट ऑफ बिल के लिए हमें मतलब GST कंप्लीट निकालना है, तो हम इसी का डबल भी कर सकते हैं। GST कितना हो जाएगा 16.25 का डबल, यानी कि 0.50 और 16 का डबल 32.50। इस केस में GST नील है, कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट में 14.4 का डबल, इट मींस कितना हो गया, सिर्फ GST कैलकुलेट कर रहे हैं अभी हम, 80 एंड 4 to 8 एंड 2 28.80, ये GST आ गया। बट टोटल अमाउंट के लिए तो हमें जो हमने पे किया है वो भी तो देना है कि सिर्फ GST ही देनी है। तो टोटल अमाउंट के लिए 650, 100, 160 ये भी प्लस करेंगे, इट विल बिकम 0, 6 and 5 is 11। दिस इज टोटल प्लस किया आपने अमाउंट जो पे किया 9, 10 एंड देन जो आपने GST का पे किया। अब GST का कितना है 9, 10 में, यहीं पे प्लस कर लेते हैं 0, 8, 5, 13, 1, 10, 11, 1, 5 and 6, 61, तो 61.30, इट मीन्स 30 and 179, 971 rupees, 971.30 total amount of bill you have to pay for all these three items. दिस इज ऑल्सो 4 मार्कर का, तो आपका स्टेप बाय चेक होगा। SGST के लिए आपके मार्क्स होंगे, फिर टोटल अमाउंट ऑफ बिल में से इनमें दोनों में से कोई एक भी अगर आपने ठीक निकाला तो 1 मार्क है, दोनों का निकाला तो 2 मार्क है, फिर थर्ड और फोर्थ मार्क आपका इस पॉइंट पे रहेगा। नेक्स्ट इज आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस a माइनस 3x प्लस 6। A is a non-zero real number. When fx is divided by x plus 1, there is no remainder. No remainder means अगर मैं x minus 1 फिल करूंगी तो fx 0 आएगा। तो f में x plus 1 है तो मैं minus 1 कर रही हूँ, लिखने के लिए इतनी स्पेस नहीं है, f minus 1 equal to 0 होना चाहिए। तो minus 1 फिल कर रहे हैं, minus 1 क्यूब माइनस a माइनस 1 स्क्वायर प्लस a को तो यही रहने देंगे, a minus 3, लेकिन minus 1 से मल्टीप्लाई प्लस 6, इट मीन्स दिस इज minus 1, this is minus a, this is minus a plus 3 plus 6 equal to 0। so यहाँ से a मतलब minus 2a, 9 and minus 1 यानी 8 हुआ, उधर गया तो आपके पास 9 और आंसर 8 है तो minus 8 हो जाएगा। इट मीन्स a is equal to 4। a का आंसर 4 आ रहा है, तो अब आपका पॉलिनोमियल क्या बन गया, उसमें a की वैल्यू भी हैव टू फिल, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस a इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया यहाँ पर, तो ये x हो गया प्लस 6। ये आपका फाइनल पॉलिनोमियल बन गया आफ्टर फिलिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन द पॉलिनोमियल। नाउ यूजिंग द रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली। तो आपने पूरी तरह से करना है, इट मींस ये आपके पास आ गया, एक फैक्टर हमें पता ही है तो अब इसको आपको नहीं डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो x प्लस 1 फैक्टर है, इट विल बिकम x स्क्वायर, तो x क्यूब हो गया प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस, दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस विल बिकम 5x स्क्वायर प्लस x, देन माइनस 5 x भी रहेगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस प्लस, दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस इज 6x एंड प्लस 6, इट मीन्स यू हैव टू टेक 6 here, देन 6x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक। नाउ क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं, 5x प्लस 6, इट मीन्स x स्क्वायर स्प्लिट मीडियम टर्म स्प्लिट करेंगे 3 into 2, तो 3x माइनस 2x प्लस 6, माइनस 3 और माइनस 2 5 हो गया और आपका 6 भी आ रहा है मल्टीप्लाई पे, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, तो इट विल बिकम x माइनस 2 x माइनस 3, और लास्ट में हमारा जो हमारा स्टार्टिंग का फैक्टर है एक्सप्लेन वो भी लिखना है, तो ये आपके कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगी, x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 years। तो 2 years मीन्स आपको n कितना गिवन है, 2 years का 24 हो जाता है, तो 24 मंथ हो गए, एट 6% पर एनम, रेट इज गिवन है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द सचिन इफ ही गेट्स 1200, गलती से दो आया, गेट्स रुपीज इतना एज इंटरेस्ट, तो I इज इक्वल टू 1200 गिवन है। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज P हमें पता नहीं है एट द टाइम, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी P हमें नहीं पता तो P को P या X भी आप ले सकते हैं, P इंटू n प्लस 1 इंटू रेट अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100,
12 and 2 24 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 आ गया यहाँ पे, 2 3 and 2, सो 1200 है ऑलरेडी, ऊपर 2 और नीचे 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ P, इट मीन्स 800। तो रुपीज 800 इज योर मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि ए पार्ट के लिए रुपीज 800 इज योर आंसर। नाउ अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वैल्यू इज P इंटू N, जितनी हमने इंस्टॉलमेंट दी है प्लस इंटरेस्ट जितना बैंक ने हमें दिया है। So your value of P, we have just calculated 800 into 24 and plus interest is given in the question 1200. So it is 0 0 8 4 32 3 8 2 16 17 18 19 plus 1200. After adding you will get the final answer as 224 10 and 0. Rupees 20,400 is the maturity value of this bank जो भी कस्टमर का है। Now 2 taps running together can fill a tank in this much hours. तो quadratic की word problems में हम आ गए हैं। 2 taps running together can fill a tank in this much time. तो time taken by together जो tap ले रहे हैं, this is 3 1 by 13 hours. It means 13 into 3 39 and 40 upon 13 hour. Time दिया हुआ है, लेकिन दोनों taps जब इकट्ठे चल रहे हैं, if one tap takes 3 hour more than the other, तो let फर्स्ट टैप इज टेकिंग टाइम, कितना पूरा लिखना है स्टेटमेंट आपने, x आवर्स, दूसरे का उससे, तो सेकेंड टैप का क्या हो जाएगा 3 आवर मोर, इट मींस x प्लस 3, ये तो टोटल टाइम हो गया। अब वर्क डन बाय दोज टैप्स इन 1 आवर हम निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट आएगी 1 बाय x प्लस टुगेदर चल रहे हैं ना दोनों, तो 1, ये हम 1 घंटे में निकालते हैं, इतना निकाला x आर में टोटल किया, तो 1 घंटे में कितने के, तो 1 बाय x वर्क डन है फर्स्ट टैप का, सेकंड टैप का और टुगेदर किया, लेकिन इसका भी रेसिप्रोकल करना है 40 अपॉन 13, ये स्टेप गलत नहीं करना। नाउ इधर हमने एलसीएम लेना है नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए, यू विल इन द न्यूमरेटर यू विल गेट दिस एंड यहाँ पर 13 अपॉन 40, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13 by 40. Now cross multiply, 13x square plus 39x is equal to 40 into 2 means 80x plus 120. Now 13x square 80 भी side आएगा, it will become minus 80 minus 39 141 माइनस 41x माइनस का ही 120 इक्वल टू 0। हमें फैक्टर्स बनाने हैं 120 और 13 के लिए, तो 120 इंटू 13, तो 3 2 6 3 फिर 12 1560, ये आना चाहिए, जिसको प्लस माइनस करने पे 41 भी आपके पास आना चाहिए। सो अगर हम इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे यू विल गेट माइनस का 65x एंड प्लस का 41 आपको लाना है, तो 65 41 मीन्स आपके पास आ गया 24, तो प्लस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0। कंप्लीटली फैक्टराइज करने पे ही ये टर्म आपके पास आएगी। नाउ 13 वी कैन टेक कॉमन, तो x माइनस 5 and here 24 we can take common, then again x minus 5 is equal to 0, तो नेगेटिव में टाइम हो नहीं सकता, तो x is equal to 5 hours हो जाएगा आपके पास। वन टैप टाइम निकालना है आपने, तो टाइम टेकन, हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक, तो पहले का टाइम आपका 5 आवर आ जाएगा, और सेकेंड टैप के लिए जो हमारा है वो x प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3 8 आवर आ जाएगा, तो 5 आवर और 8 आवर आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपनी वीडियो में मैंने आपके साथ क्लियरली डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कैरिंग टू मच मार्क इन फाइनल पेपर ऑल्सो, होगा ही होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, आपको दिख रही है ये पी क्यू की लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है, एंड वेयर पी एंड क्यू बीइंग द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल साइड ए बी ए डी एंड बी सी, तो मिड पॉइंट है तो हमें मिड पॉइंट ही लेना है। थोड़ा सा रफ बना लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ए इज 2 माइनस 4, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, देन बी के लिए 2,5, देन सी के लिए -6,3 एंड देन डी के लिए -4,6।
तो P और Q इसके मिड पॉइंट हैं, तो इट मींस हमें ये मिड पॉइंट लेना है और ये भी मिड पॉइंट लेना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 x2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2 -4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 - 4 मीन्स -2/1 मीन्स -1 एंड 6 - 4 इज 2/2 मीन्स 1। Q के लिए हम मिड पॉइंट BC के प्लस करेंगे, 2 - 6/2 एंड देन 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास Q के लिए एब्सिसा आ रहा है, 2 - 6 मीन्स -4/2, इट मीन्स -2 एंड 5 + 3 8/2, इट मीन्स 4। तो P और Q हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। चेक वेदर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, इट मीन्स हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। देन स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू y2 - y1, 4 - 1 x2 - x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 3/-1, तो -3 हमारे PQ का स्लोप आ रहा है। नाउ वी हैव टू चेक कि वो BC के परपेंडिकुलर, तो BC की भी स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू BC के पॉइंट्स कर लेंगे हम y2 - y1 में, B और C में से, तो 3 - 5 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -6 एंड -2, यानी कि -2/-8, इट मीन्स 1/4। अगर ये परपेंडिकुलर होती तो इनका नेगेटिव रेसिप्रोकल आता, मतलब m ऑफ PQ मल्टीप्लाई m ऑफ BC शुड बी इक्वल टू -1, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा। हेयर दिस इज नॉट हैपनिंग, MPQ इज नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं है, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। हमें दिख रहा है अगर स्लोप होता -1 तो फिर परपेंडिकुलर हो जाता। विद दिस सेक्शन A इज ओवर, फॉर सेक्शन B आई विल मेक अनदर वीडियो। होप यू हैव डन योर पेपर वेल एंड योर मोस्टली आंसर्स आर करेक्ट बिकॉज पेपर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. If you are still feeling difficult in any chapter, you can tell me which subject you want to take crash course. I have time to take only one crash course. So many requests are there for different subjects. So how can I choose that which subject I should have to take? So please help me in choosing the subject. Thank you.